प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि जब हम कैलकुलेट लगाते हैं, ठीक है, ये मैं कुछ डिफरेंट करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख रहा था, ठीक है। डिफिकल्टी फेस किया कि यहाँ पर अगर मैं बाइक रिटर्न करता हूँ और यहाँ कैटेगरीज बाइक है, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ अगर बाइक रिटर्न है और यहाँ पे एक्सेसरीज है तो क्या करेगा, ये हमने यहाँ एक फिल्टर लगा दिया है। देखिए इस टेबल पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एसोसिएटेड जो भी यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड में मुझे विजिबल हो गया। मैं बाइक रिटर्न पे देखता हूँ, बाइक रिटर्न कहाँ है, रिटर्न्स के अंदर में बाइक रिटर्न, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, कैलकुलेट। कैलकुलेट मेथड क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर, ये टेबल में जाएगा, ठीक है। ये टेबल है क्या, नहीं ये मेजर है, ठीक है, ये मेजर है मतलब एक एग्रीगेट वैल्यू है मेरी, इस एग्रीगेट वैल्यू में जाएगा और उसमें जाकर के ये सब देखेगा कि कौन कौन से जो रोज हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कैटेगरी नेम बाइक्स को। तो मेरे पास एक फिल्टर यहाँ हो गई बाइक की और एक बाइक की यहाँ आ गई, लेकिन क्लोथिंग कंपोनेंट्स एक्सेसरीज में वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक फिल्टर मेरे पास यहाँ पर आ गया, एक फिल्टर यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूं कि, ठीक है, सबसे पहली चीज ये कैलकुलेट जो है ना, ये कैलकुलेट मेथड क्या करेगा, सारे फिल्टर्स को, ये कैटेगरी नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, एक तरीके का फिल्टर ही हमने लगाया है ना जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा पहले को, ओवरराइड, ओवरराइड कर देगा किसको, आपके कितने भी फिल्टर्स हैं या ओवरराइड कर देगा फिल्टर्स को। तो ये हमने देखा था, ठीक है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑल देखने वाले हैं। ऑल क्या, ऑल क्या करेगा, ऑल ही है ना आज, ऑल है कि फिल्टर है, एक सेकंड है, आज ऑल पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जैसे मैंने बाइक रिटर्न क्या कर दिया, ये एक तरीके का फिल्टर लगा दिया, ये फिल्टर हो गया, ओवरराइड कर दिया इस फिल्टर को। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज चाहिए हमें जो इनसे अफेक्टेड नहीं हो। कभी कभी हमें ऐसा चाहिए होता है यहाँ पे वैल्यूज कि भले ही कोई भी कैटेगरीज में हो, मुझे एक सिंगल वैल्यू ही चाहिए होती है वहां पे। तो वो कैसे अचीव करेंगे हम लोग, ऑल का यूज करके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, कहाँ गया, इसका सिंटेक्स क्या है, ऑल, मेथड का नेम, टेबल, फिर कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये हमको, वो डेक्स का जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगा डिटेल्स में, ठीक है। उसका मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लगाया है, ये सिंटेक्स वाला, ठीक है। और ये ऑनलाइन मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है निकाल के, कि ऑल फंक्शन क्या करता है एक पेज में समझने के लिए, ठीक है। अब अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर मुझे किसी चीज का ना, मान के चलिए मेरे पास 3 आइटम है, ए बी और सी। ए आइटम कितने से सेल हुए, 20, ये कितने सेल हुए, 30, इसका सेल हुआ 50। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए का निकालना रहेगा तो ए, देन बी का रहेगा तो बी, एंड ये वाला जो आउटपुट है, और सी वाले का भी, सॉरी, सी वाले का भी इस तरीके से मैं निकालूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मुझे परसेंटेज किसी का भी निकालना रहेगा, ये वाला पार्ट तो सबका सेम ही है, ठीक है, ये वाला पार्ट सबका सेम ही है। तो
अगर मुझे फिल्टर में चाहिए कि ये वाला पार्ट इररिस्पेक्टिव आप ए सिलेक्ट करो, बी सिलेक्ट करो, सी सिलेक्ट करो, मुझे सेम आना चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑल मेथड यूज करूंगा। ऑल क्या करेगा, मुझे एक सिंगल वैल्यू देगा, ऑल मुझे एक सिंगल वैल्यू देगा दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ फिल्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका समेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है, टोटल ऑर्डर जो है ना, टोटल ऑर्डर सेल्स टेबल्स में से उसका एक सिंगल वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट मेथड का यूज करके। हमने कैलकुलेट कल सीखा है। कैलकुलेट में क्या रहता है, आपका एक मेजर रहेगा, ठीक है, मेजर रहेगा और कंडीशन रहेगा। यहां पर हमारे पास कंडीशन है क्या, कंडीशन नहीं है, हमने क्या किया है, ऑल सेल्स को यहां पे क्या कर दिया है, टेबल को बुला लिया है। ठीक है, तो हम लोग ओके, कहां गया हमारा टेबल में हम लोग आएंगे कि जब मैं मैट्रिक्स में शो कराऊंगा ना, तब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी सुनिए, ठीक है, ऑल ऑर्डर इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना है टोटल ऑर्डर। ठीक है, कैलकुलेट टोटल ऑर्डर करना है और मुझे ऐसा क्रिएट करना है कि वो अफेक्ट नहीं हो किसी भी दूसरे फिल्टर से। तो ऑल मेथड के थ्रू अगर आप करते हैं कैलकुलेट या ऑल यूज करते हैं, तो कोई भी फिल्टर उस पर अप्लाई नहीं होगा। कौन से फिल्टर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको ब्रेक करना चाहूँ एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग में, तो वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो ऑल और फिर सेल्स, सेल्स में हमारे पास है सेल्स का टेबल, कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम टेबल रेफर करते हैं। ऑल क्या करेगा, सेल्स वाला जो डेटा है ना, उसके ऊपर कोई भी फिल्टर को अप्लाई नहीं होने देगा। और अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, अब इसका मैं सम निकालना चाहता हूं, इसका टोटल ऑर्डर्स वाले कॉलम का इस टेबल में से। आप स्टेप समझिए, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक बुलेट प्रूफ लगा दिया। अभी ऑल क्या हो गया, बुलेट प्रूफ हो गया, इसके ऊपर कोई भी फिल्टर वर्क नहीं करेगा। हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टेबल में से ना जो मेरा टोटल ऑर्डर का डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। कैसे, कैलकुलेट वाले से। कैलकुलेट, कैलकुलेट करा रहा हूं मैं क्या, टोटल ऑर्डर्स। बस इसका क्या दे दो, मुझे समेशन दे दो, बस इसमें से दे दो मेरे को। फिल्टर में क्या, फिल्टर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, फिल्टर का यही काम कर रहा है। बंद कर देंगे और रन करेंगे। ठीक है, कुछ एरर है क्या, ये मेरा कॉलम का नेम हो गया, यहाँ पे मेरा टेबल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ए डबल एल ऑल जो लिखा ना, वो मुझे ऑल कैपिटल में लिखा है, क्योंकि हम ऑल मेथड का यूज कर रहे हैं इसको वैल्यू निकालने के लिए, तो ध्यान में आ जाएगा हमारे पास। तो एक टोटल ऑर्डर तो हमारे पास है ही, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम 84,174। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल ऑर्डर को भी उठाता हूँ और इसी में रख देता हूँ यहाँ पे। ये बहुत सारा ये बन गया हमारे पास में। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक भी नहीं करूंगा मैं एक नया पेज निकाल लूंगा, थोड़ा स्लो हो गया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑल में वर्क कर रहे हैं, ऑल।
इस वाले टेबल को कॉपी करूंगा मैं और मैं यहाँ पेस्ट कर दिया दैट से। अब यहाँ पे बहुत सारे अननेसेसरी मेरे पास कॉलम हो गए जो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, जैसे कि ये वीकेंड ऑर्डर मैं हटा देता हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाइक रिटर्न कंपैरिजन के लिए रहने देंगे, नहीं ठीक है हटा देते हैं। बल्क ऑर्डर रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, अभी जो मैंने बनाया ना ऑल ऑर्डर्स, इसको उठाऊंगा और मैं इसको रख दूंगा। सब में वैल्यू क्या आई, सेम आई। ये टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। टोटल ऑर्डर का हमने किया, टोटल ऑर्डर कौन सा था, जैसे कि कितने यूनिक ऑर्डर्स आए थे हमारे पास, वो हमने निकाल लिया ऑल ऑर्डर्स में से, ठीक है। सेम क्वांटिटी आ रही है, क्यों आ रही है, हम चाह ही रहे थे कि वो ब्रेक नहीं हो एक्सेसरीज बाइक क्लोथिंग और कंपोनेंट से। क्यों नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अभी हमने देखा, मान के चलिए मुझे परसेंटेज निकालना है तो डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए सभी का। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स। तो सेल्स वाले में ही जाते हैं हम लोग, न्यू मेजर, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। ये है परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स इज इक्वल टू, किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मुझे पता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर्मूला लिखने से पहले। देखिए, मुझे ना परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स निकालना था, मेरे जीवन का लक्ष्य था परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर निकालना। किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मान के चलिए एक्सेसरीज का मुझे निकालना था कि परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर कितना है। कैसे निकालेंगे, एक्सेसरीज में कितने ऑर्डर हुए हैं अपॉन टोटल कितने ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है। तो 16,000 कितना 983 ऑर्डर्स हुए हैं और टोटल ऑर्डर्स हैं 25,164, 25,164 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ जाइएगा, परसेंटेज निकालने के लिए है। तो अगर मैं बाइक्स का निकालूं तो अगेन मैं क्या करूंगा, 3929 लिखूंगा और डिनोमिनेटर में 25,164 लिखूंगा, ठीक है। हर बार ये वाला कंपोनेंट ना मेरा सेम ही होता है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ वो तो फिल्टर लग जाता था उसमें। तो मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए था जो ये कैलकुलेट भी कर ले प्लस वो चेंज भी नहीं हो डिपेंडिंग अपॉन फिल्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑल का यूज किया। ऑल क्या करेगा, ऑल इसको क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा। इट विल आइसोलेट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर मतलब आप इसको सेग्रीगेट करने के लिए भी चाहेंगे ना, जेंडर वाइज, एरिया वाइज, टेरिटरी वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, वो आपको एक ही वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि आपने ऑल का यूज किया। ऑल क्या करेगा, अंदर वाले को आइसोलेट कर देगा। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम, टोटल ऑर्डर डिवाइडेड बाय इस कर देंगे, ये वाला पार्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स इज इक्वल टू, देते हैं ये टोटल ऑर्डर जो है ये उसको उठाता हूं मैं, टोटल ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। समझ में आया, जो टेबल में नीचे दिख रहा है एग्जैक्टली वही होगा, 16983 डिवाइडेड बाय 25,164। इसको उठाता हूं मैं और यहां मैंने ऑल ऑर्डर्स के बाद रख दिया इसको। अब क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स। अब ये 1% है, परसेंटेज में नहीं है, देखिए इसको ना फिर मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। मैं इसको क्लिक करूंगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 67% एक्सेसरीज है, 55 पॉइंट समथिंग परसेंट क्लोथिंग है, 27% सॉरी बाइक्स है और क्लोथिंग 27% है। कंपोनेंट में कुछ भी सेल्स नहीं हुआ था, इसलिए उसका 0% के बजाय उसने कुछ नहीं शो किया मेरा। ओवरऑल कितना आ गया, 100% आ गया।
यूज केस समझ में आया आपको? ऑल का ऑल करेगा आइसोलेट, ये वाले फील्ड को आइसोलेट कर दिया इसने इसमें से। अब अगर हम लोग चाहें तो इस राइट क्लिक नहीं करेंगे, इसमें कॉपी करता हूं मैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए यूज किया और कॉन्सेप्ट के बाद में ये वाला टेबल जो मेरा बन के आ जाएगा, तो इस टेबल में ना मुझे टोटल ऑर्डर्स की जरूरत है, ना मुझे बल्क ऑर्डर की जरूरत है, ना मुझे परसेंटेज की ऑर्डर की जरूरत है। मैं टोटल ऑर्डर को भी रिमूव कर दूंगा, बल्क ऑर्डर को भी रिमूव कर दूंगा, ऑल ऑर्डर को भी रिमूव कर दूंगा। सिर्फ मुझे अगर परसेंटेज से मतलब है, या मुझे ये भी नहीं चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज को ही लेकर के आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सेसरीज बाय क्लोथिंग एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब आपको रहेगा सर क्या फायदा हो गया इससे, तो दिख ही रहा था। हाँ, अब चाहे तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं ना, ये तो कैटेगरी नेम था। अब आप कैटेगरी के बजाय अब सब कैटेगरी लाना चाहेंगे तो सब कैटेगरी को उठाइए, प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम, इसको उठाइए और डाल दीजिए यहाँ पे, ऊपर डालना सर चाहिए। हाँ सर क्वेश्चन था यहाँ हाँ। पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसका परसेंटेज वाइज, मतलब हाँ। इसके पहले हम्म। वो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं दिखा रहा था ना, लाइक 67 देन 55 ऐसा। ये दिखा रहा है ना 6755, 100% का ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये। बट वो 100% तो नहीं होगा ना, 6 7 10 55 27 कैसे 100% होगा? हाँ एग्जैक्टली। नहीं तो ये हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, जैसे ये टोटल ऑर्डर क्या था हमारा, देखिए टोटल ऑर्डर वाला भूल गया क्या? हाँ, एक सेकंड। टोटल ऑर्डर का परसेंटेज, मतलब हाँ, परसेंटेज ऑफ अब ऑल ऑर्डर्स जो किए आपने। एक यूजर है, उसने हाँ ऑर्डर एक एक ऑर्डर गया है, ऑर्डर एक गया है, लेकिन उसमें जो आइटम्स थे ना, आइटम्स क्या लिया था हमने, हमने लिया था पेंसिल और बुक्स। तो उसने पेंसिल कैटेगरी में 1% निकाल दिया और बुक कैटेगरी में 1% निकाल दिया, तो इसीलिए वो समेशन जो है वो 100% से ज्यादा जा रहा है। तो सर अगर मतलब इफ इनकेस हमको वो शो करना है तो मतलब जो मतलब ये है जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग भी तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि लाइक हाँ तो हाउ ये कम वाला, इट तो शो। आप ऑर्डर क्वांटिटी का कर लीजिए, ऑर्डर क्वांटिटी कर लीजिए। अगर आपको ऑल ऑर्डर्स में से इसका नहीं चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी का चाहिए, तो वहां से बना लीजिए, एक और बना लेते हैं हम लोग उसमें मेजर। ठीक है, कहाँ गया? ओके ओके। ये ऑल ऑर्डर्स है ना, परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स। हाँ तो हम लोग एक न्यू मेजर बना लेंगे, राइट क्लिक, न्यू मेजर। ठीक है, परसेंटेज ऑल, क्योंकि हम ऑल यूज करेंगे यहाँ पे, थोड़ा नाम डिफरेंट लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, ये देखिए, ये ना मैंने नोटिस किया है ओवरलैप कर जाते हैं स्प्लिट टेबल्स। लगता है वो निकल गया। राइट क्लिक, न्यू मेजर। जो फॉर्मूला बार यहाँ पे आ जाता है ना, उसकी वजह से हल्का सा टेबल जो है दिखता नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी को अगर मैं लूंगा इस बार, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नाम उसका देख लेते हैं, नाम ऑल ऑर्डर था, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑल क्वांटिटी कीजिए, क्वांटिटी इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है, तो ऑल कौन सा डेटा, सेल्स का डेटा, सेल्स सेल्स। ठीक है, सेल्स का, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर भी अब चेंज हो जाएगा ना, पहले मैंने ऑल ऑर्डर्स किया था, अब मुझे ऑर्डर्स नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए रहेगा, ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट, मुझे अब यहाँ पे मेजर चाहिए रहेगा, एक्सप्रेशन मतलब आपका डेक्स का मेजर ही होना चाहिए, तो मैं ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम, ठीक है,
ये ले लिया मैंने, कॉमा लगा दूंगा यहाँ पे एंड, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना मेजर, उसका एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 84,174 मिल जाएगा मुझे, और वो दैट विल बी आइसोलेटेड और सेपरेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिल्टर, ठीक है। ये मिल गया। अरे सॉरी, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर ऑल क्वांटिटी था, सिर्फ ऑल क्वांटिटी था, परसेंटेज तो हम नेक्स्ट इसमें निकालेंगे। या फिर ये इसको हम सिंगल स्टेप में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके दे देना मुझे, क्या क्या कैलकुलेट रहेगा, टोटल ऑर्डर ऑर्डर, क्वांटिटी ऑर्डर डिवाइडेड क्वांटिटी, बाय हाँ, टोटल ऑर्डर। ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन, ये मैंने एक अलग वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय एक सिंगल में, समझ रहे हैं ना आप, मैंने दो अलग अलग मेजर करने के बजाय यस सर। सिंगल मेजर अपॉन अदर मेजर। लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फिल्टर सपोर्ट करता है मेजर, ठीक है। अब रन करते हैं, मेरा काम हो गया। अब ये ऑर्डर था, अब ये क्वांटिटी है, बन के रेडी हो गया क्या ये? उसे उठाते हैं हम लोग और यहाँ पे डाल के देखते हैं यहाँ पे सही काम करता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ मैं सब कैटेगरी थोड़ा हटा देता हूँ ताकि विजुअलाइज कर सके हम लोग। परसेंटेज में कर देते हैं, ठीक है। अभी भी आगे पीछे हो रहा है क्या? कुछ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी भी। 70, 80, 90, अभी भी 100 से ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है? सो आई गेस वो फिल्टर ही नहीं कर रहा है, मतलब वो कैटेगरी वाइज नहीं फिल्टर कर रहा है, इररिस्पेक्टिव विद द वैल्यू वो डायरेक्टली ये कर रहा है। इट्स ये इसका टोटल नहीं बता रहा बेसिकली, फ्रॉम कॉलम 1, बट अभी डिफरेंस और बहुत ये कम है। इस रो में परसेंटाइल दे रहा है, एंड द टोटल इज अंडर, ये वाला टोटल की परसेंटाइल। कुछ मिस हो रहा है क्या? ऑर्डर अभी वो कौन? 101% दे रहा है इंस्टीड ऑफ 100 ऑल क्वांटिटी। 1% का क्यों डिफरेंस आ रहा है? मे बी वो किसी को राउंड अप कर रहा है क्या, क्योंकि 1% का डिफरेंस है। ये आप डेसिमल और ऐड करके देखें। हाँ, क्योंकि 69, 17, 15 इज 101, तो 101% हो रहा है, किसी आपको राउंड अप करके वो 101 कर रहा होगा। अब आ रहा है क्या? देखिए तो, या अब 100 से कम आ गया? सर आप भी बोल रहे थे ना कि गेटवे कनेक्शन का कुछ तो इश्यू होता है कि ये टोटल उस रिस्पेक्ट में अलग दिखाता है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट कैटेगरीज वी आर फिल्टरिंग इनसाइड द टेबल। यहाँ पे वाला जो टोटल है ना, चला क्यों जा रहा है हाँ, बार बार? तो ओवरलैप हो रहा है वो। अभी नहीं, अभी टोटल 100 बराबर है। आ रहा है क्या बराबर? बराबर है, कैलकुलेट किया मैंने। इसमें देखिए ना,
ये वाला जो टोटल है ना, इसको कोई मतलब ही नहीं कि आपने यहाँ कैलकुलेट किया कि नहीं, इसको कोई मतलब नहीं रहता। दिस इज इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड करेगा आपके फिल्टर्स पे, क्या फिल्टर्स है। तो एक फिल्टर हम यहाँ लगा रहे हैं तब से, और एक फिल्टर ना यहाँ भी लग गया था हमसे, जैसे कि बल्क ऑर्डर हो गया या ऑर्डर बाइक ऑर्डर हो गया। तो वो जो फिल्टर हो गया, ये फिल्टर और ये फिल्टर, सबको नलीफाई करने के लिए ना हमने ऑल का यूज किया। ऑल के बाद आप जो भी करेंगे ना, जो भी टेबल आएगा आपके पास में, उसकी वैल्यू पे कोई फिल्टर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो फिल्टर प्रूफ होगा। तो ये हमारा पर्पज है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह जैसे मुझे अभी डिनोमिनेटर में परसेंटेज निकाल, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड नॉट चेंज एज पर माई कैटेगरी, सब कैटेगरी इस तरीके से। तो उसको क्या कर लिया मैंने, इसलिए ब्रेक कर दिया, सॉरी इसलिए उसको मैंने आइसोलेट कर दिया ऑल, और फिर इसको यूज किया मैंने अनदर मेजर्स में। और मेजर के ऊपर ऐसे मेजर के अंदर और मेजर, जब हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ मेजर यूज करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना है, कभी कभी इसके आउटपुट से मैच नहीं करता है, कॉम्पेटिबल नहीं रहता है, तो आपको एरर दे सकता है। यहाँ पे हमारा सही आ रहा है क्या, 6 7 8, यहाँ हाँ, पे बराबर मतलब है, बराबर आ रहा है। ठीक बराबर है, है। क्योंकि इससे पहले मैंने देखा यहाँ पे कि परसेंटेज वाइज ना पहले से यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 1, यहाँ 0 0 और यहाँ पे 1 आ रहा था। तो जब हमने इसको परसेंटेज में किया और फाइन हुआ, और फिर अब 2 डिजिट्स में किया तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या गलती कर दिया था, हमने पहले ये गलती कर दिया था कि ऑल ऑर्डर देख लिया था। हमें ऑल ऑर्डर्स नहीं, हमें ऑर्डर क्वांटिटी देखना था। दोनों डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ये कितने कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, और ये कस्टमर ने टोटल कितने ऑर्डर किए। जैसे एक कस्टमर ने 5 ऑर्डर किए तो ये 5 काउंट होगा, बट ये एक ही काउंट होगा। ठीक है, और उसमें भी था यहाँ पे परसेंटेज इसलिए अलग अलग आ रहा है क्योंकि 5 क्वांटिटी ऑर्डर किया गया है ना, तो उसमें हर एक क्वांटिटी के लिए उसने अलग परसेंटेज निकाला है। जैसे एक्सेसरीज वाला जो परसेंटेज है ना, वो टोटल का इतना है, लेकिन बाइक्स वाला जो है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज जो है एक ही यूजर ने 4-5 कैटेगरीज में ऑर्डर कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसरीज 1, बाइक 1 और क्लोथिंग 1 ना, तो वो ऐसा नहीं कि 1% कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा 3% आपका, इसलिए ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं मेजर का क्या यूज है। ठीक है, कैलकुलेटिंग ओवरऑल एवरेज प्राइस फ्रॉम एवरेज रिटेल प्राइस। ठीक है, एवरेज रिटेल प्राइस निकाला है क्या, हम देख लेते हैं। एवरेज रिटेल प्राइस, प्रोडक्ट्स कॉलम में होगा। कैसे निकालेंगे एवरेज रिटेल प्राइस, बताइए। ये एक मेजर है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया था, प्रोडक्ट का प्राइस निकाल दिया था और उसमें से हमने एवरेज निकाल लिया उसका। जैसे एक का प्राइस है 100, एक का है 200, एक का है 300, तो एवरेज कितना हो गया, 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 3, वो हमारा एवरेज रिटेल प्राइस हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवरऑल एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाते हैं, यहां से मैं समझाता हूं। डिटेल में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, न्यू मेजर, अब देखिए ये प्रोडक्ट लुकअप वाला जो टेबल है ना, ऑल के अंदर कभी भी आप टेबल का ही नाम देंगे। ठीक है, मैं उस टेबल पे कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, ऑल एंड देन टेबल का नाम वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, ओवरऑल एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस इज इक्वल टू ऑल। क्यों लगाया, इस टेबल पे कोई फिल्टर नहीं लगना चाहिए। कौन से वाले पे, कहां पे, मैं प्रोडक्ट्स वाले पे चाह रहा हूं, तो प्रोडक्ट 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 कहां गया, ये वाला है। ठीक है,
इस पे कोई फिल्टर नहीं चल लगना चाहिए। और अब मैं इस पे क्या करना चाहता हूँ, अब इसमें मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ? कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ एवरेज रिटेल प्राइस, और जो मेरा रिटेल प्राइस है इसमें एवरेज रिटेल प्राइस कैसे हो जाएगा, मान के चल लीजिए कि टोटल प्राइस जो है, मतलब ओवरऑल प्राइस जो है हमारा कुछ $744 आया था, $744 आया था। लेकिन एक्सेसरीज का एवरेज क्या है और इसका एवरेज क्या है, इससे मुझे कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो एवरेज रिटेल प्राइस, एवरेज, ये एवरेज, ये वाला एवरेज नहीं, एवरेज रिटेल प्राइस चाहिए अपने को यहां से आउटपुट। और अभी तक आपने देखा होगा कि ऑल मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट यूज नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यूज किसी के साथ में यूज हो रहा है। जैसे कि यहां पर किसके साथ यूज हो रहा है, कैलकुलेट के साथ यूज हो रहा है। अब इसको उठाता हूं मैं और यहाँ पे देखता हूँ कि विजुअलाइज में कैसे दिख रहा है मेरा वो प्राइस। ठीक है, इसमें भी देख लेंगे कि इंडिविजुअल और टोटल में कहीं गैप तो नहीं है। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं जा रहा है ये ये क्या हो गया, ये क्या आ गया मेरा, ओवरऑल एवरेज प्राइस आ गया। और मुझे चाहिए क्या, परसेंटेज। तो अगर इसके ऊपर मैं लगा दूं कौन सा मेजर, एवरेज रिटेल प्राइस वाला, एवरेज रिटेल प्राइस, और ऐसे कर देंगे तो मुझे इसका परसेंटेज पता चल जाएगा। हंड्रेड से ऊपर जाएगा क्या किसी किसी का, या ये डिनोमिनेटर में होगा क्या, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना फॉर्मेट में जाके। ठीक है। ये फंडामेंटल चीज मुझे लगता है मैंने उल्टा कर दिया क्या, कि न्यूमिनेटर में आएगा क्या। जैसे मान के चलिए $2000 का मेरा बाइक है, एवरेज रिटेल प्राइस 700 है मेरा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना टोटल इररेस्पेक्टिव 100% ही दिखाएगा। अब यहाँ पे 215% क्यों आया, क्योंकि जो एवरेज रिटेल प्राइस है $700, उससे जो बाइक्स कैटेगरी है ना उससे कितना महंगा है मेरा ये, लगभग लगभग 215% कॉस्टलियर है। और एक्सेसरीज जो है वो एवरेज रिटेल प्राइस से कि बस इतना ही है, मतलब मोस्टली जो एक्सेसरीज है वो चीप है और बाइक्स जो है वो बहुत कॉस्टली है, और क्लोथिंग नॉर्मल है, और कंपोनेंट्स भी 60% ऑफ एवरेज रिटेल प्राइस है मेरा। एवरेज रिटेल प्राइस कितना था मेरा, $744 है। ये वाला समझ में आ रहा है हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मेन है ऑल मेथड का यूज यहाँ पे हमारा, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। यहाँ पर भी देखिए जितने भी हमने कैलकुलेशन किए उसमें मैंने डिवीजन में नीचे में डिनोमिनेटर में ही ऑल का यूज किया है। ठीक है, कुछ डाउट पूछिए क्विकली, 30 सेकंड्स। तो मुझे ये कैलकुलेट एवरेज रिटेल प्राइस और हाँ, फिर ऑल AW प्रोडक्ट्स लुकअप, ये नहीं मतलब समझा, मतलब क्या वैल्यू दे रहा है ये हमको। ये वैल्यू दे रहा है 744 इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेसरीज बाय क्लोथिंग। ओके, इट और इज उसको नॉट, हम हाँ, उसको हम एज ए डिनोमिनेटर यूज कर रहे हैं किसी और फॉर्मूले के अंदर में। ओके ओके कंपोनेंट जो है बट उसका कहीं ऑर्डर क्वांटिटी या कहीं कुछ भी नहीं है, तो उसका ओवरऑल एवरेज प्राइस आ रहा है बट उसका कहीं कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा। सेल्स नहीं है ना उसका, ऐसा क्यों? सेल्स
रिकनेक्ट कर लीजिए, एक सेकंड रिकनेक्ट कर लीजिए सेशन, मैं लिंक भेजूंगा भी उससे, रिकनेक्ट कर लीजिए। यस सर। तो अगर मैं किसी चीज का परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो कभी भी क्या रहता है, मेरा डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट रहना चाहिए ना, दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मेरा आउटपुट रहेगा ना, तो हर कैटेगरी वाइज इसमें चेंज होता रहेगा। मैं चाहता हूं कि वैसा नहीं हो। तो इस को मुझे अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए ना, मेरे पास ऑल है। ऑल के अंदर आप जो भी लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आपका टेबल रहेगा ना, दैट विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय यहाँ पे जो कैटेगरीज या जो भी आप सेग्रीगेट करेंगे ना, या जिस तरीके से आप यहाँ पे आपका पैरामीटर रहेगा उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू ही शो करेगा। तो उससे मुझे फायदा क्या है, जब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा ना, तो न्यूमिनेटर पार्ट वाला तो है मेरा, वो चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट जो है मेरा चेंज नहीं होगा। और मैं क्या करूंगा, निकाल के दिखाऊंगा परसेंटेज अभी आपको, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे देखना है कि चीजें एवरेज से कितनी ज्यादा महंगी है। जैसे कि अगर मेरा एवरेज प्राइस है 100 रुपीज और कोई चीज मुझे मिल रहा है 200 का, मतलब एवरेज प्राइस से वो दोगुना है। कितना मतलब है, 200% है एक तरीके से, ठीक है। 100% मतलब एवरेज प्राइस है 100 और मिल भी रहा है 100, मतलब 100% है एवरेज प्राइस से। 200 मतलब एवरेज प्राइस से दुगना है। तो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट सेम होना चाहिए। तो मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा, पहले मैं न्यूमिनेटर को ना छोड़ देता हूँ यहाँ से, ये मैंने न्यूमिनेटर पार्ट हटा दिया यहाँ से, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। शायद अभी वो परसेंटेज में होगा, मैं परसेंटेज भी हटा दूंगा। तो वरी नहीं करेगा क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर नहीं है, देखते हैं। परसेंटेज में हटा दे रहा हूँ क्योंकि सेंस नहीं बना रहा है। परसेंटेज हटा नहीं, हट जाना चाहिए था। क्या क्या बोली? नया गद्दा क्या था? नया गद्दा ये बुलाइए बाहर। वो बहुत पुराना है यार। परसेंटेज क्यों नहीं गया अभी तक के? कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ इसको। मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल एवरेज प्राइस चाहिए। ओवरऑल मतलब न्यूमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट। तो डिनोमिनेटर पार्ट में मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्राइस पड़ा कहाँ हुआ है, डेटा मेरा पड़ा हुआ है प्रोडक्ट लुकअप में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑल में प्रोडक्ट लुकअप को लगा दिया, ऑल में, ठीक है। प्रोडक्ट लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप, मैंने इस टेबल को किसी भी फिल्टर प्रूफ कर दिया, ये किसी भी फिल्टर से चेंज नहीं होगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। इस टेबल में क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट कर, बाहर आएगा ना, कैलकुलेट कर रहा हूं क्या मैं, प्राइस, कौन सी प्राइस, एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज रिटेल प्राइस। एवरेज रिटेल प्राइस, एवरेज रिटेल प्राइस हमने कॉम कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर से। ये मेरा आ गया एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू। ये सिंगल वैल्यू ना सब में आ जाएगी मेरी। क्यों नहीं हो रहा है, ओके।
मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि नहीं करती। अभी भी परसेंटेज में क्यों दिखा रहा है ये, जबकि मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए। राइट क्लिक डिलीट कर देता है, इसको फिर से बना देता हूँ इसमें। न्यू मीटर average price equal to all is a table product lookup। इसमें मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज रिटेल प्राइस यहाँ जो एवरेज रिटेल प्राइस है ना, ये डेक्स मेजर है, ये डेक्स मेजर है, इसीलिए कैलकुलेट में हमने जो कंडीशन लगाया वो इसको समझ में आ जा रहा है कि क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, एवरेज रिटेल प्राइस में डेक्स मेजर है ये। ठीक है, ये डेक्स मेजर है, इसलिए उसको समझ में आ जा रहा है। अब इसमें क्या करना है हमें कैलकुलेट वाले में? अच्छा ठीक है, पहले इतना ही कर लेते हैं हम लोग। मैंने वापस से क्यों किया? मैंने वापस से इसीलिए किया ना क्योंकि मुझे यहाँ परसेंटेज में नहीं चाहिए था, बट वो 12 परसेंटेज में ही ले रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी वो परसेंटेज में ही मुझे दिखाएगा पूरा डिलीट करने के बाद भी। चल ठीक है, परसेंटेज में नहीं दिखा रहा है। मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि टेबल में परसेंटेज लग गया, वैसे लगता तो नहीं है टेबल में। तो अब मेरा ये एवरेज वैल्यू ये है। सब कभी फॉर्मेटिंग का इश्यू हो जाता है। हाँ, तो मुझे लगा टेबल में फॉर्मेटिंग का या इसमें लग गया होगा, तो इतना $714 आ गया। ये सेम चीज ना हमने पावर बीआई में यहाँ भी दिखा था। जैसे मैं होम में जाता हूँ और पावर क्वेरी एडिटर में जाते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा में चीजों को थोड़ा लिंक कीजिए। आई अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट है ये डाइजेस्ट करना एक बार में कि चल क्या रहा है, बट हमारा जो टारगेट है या हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं वहां पे फोकस कीजिए, तब लिंक कर पाएंगे। अब मेरा यहाँ पे 2015 और 2017 का जो सेल्स डेटा है, सॉरी सेल्स नहीं, प्रोडक्ट देख रहा था ना, प्रोडक्ट 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 वो रिफ्रेश डिसेबल कर दिया था ना हमने प्रोडक्ट लुकअप का, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। अब इसमें जाऊंगा मैं और अगर मैं ट्रांसफॉर्म में दूं, ठीक है, अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊं और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, न्यूमेरिक वाला स्टैटिस्टिक वाला पार्ट कर दूं और प्रोडक्ट प्राइस इधर है, प्रोडक्ट प्राइस, अगर मैं प्रोडक्ट प्राइस का एवरेज निकालूं तो मुझे एक सिंगल क्वांटिटी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस पे गया मैं और इसका क्या निकालता हूं मैं स्टैटिस्टिक्स में जाकर के एवरेज। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे? ये मुझे एक सिंगल क्वांटिटी देगा। कौन सा? 71.4.43। यही सेम क्वांटिटी मुझे वो यहां भी दिखा रहा है, दिख रहा है ना, 714.44 दिख रहा है। यहाँ कितना दिख रहा है? कुछ चेंजेस है क्या? हाँ, ये 3 को उसने 4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से भी, बट आप लोग को दिख रहा है ना, ये पूरा टेबल जो है एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, 714.43। अब मुझे ये पता करना है कि बाकी जो प्राइसेस हैं कैटेगरीज वो एवरेज से कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। तो मैं वो कर सकता हूँ क्या? हाँ,
इसको मैंने सेव एंड क्लोज, सिर्फ मैं क्लोज करता हूँ मैं इसको, ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई भी चेंजेस इसमें हो। तो यहाँ पे मुझे एक बकायदा या तो टेबल ऐड करना पड़ता है या कॉलम ऐड करना पड़ता है इस तरीके से। यहाँ पर क्या मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेरे डेस्क का मेजर है क्या, एवरेज रिटेल प्राइस, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब एग्जिस्टिंग जो मेरे प्राइसेस हैं वो इससे कितने कम है ज्यादा है अगर मुझे देखने हैं, तो मैं क्या कर लूंगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा बताइए, एवरेज प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट रहना चाहिए ना। तो अब जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा फिर। ओके, तो ये अंदर वाला जो मेजर है ना हमारा एवरेज रिटेल प्राइस, ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, जैसे कि एवरेज रिटेल प्राइस अपॉन ये, अगर प्रोडक्ट वाइज कर दूं या सब कैटेगरी वाइज कर दूं तो और मुझे ज्यादा पता चल जाएगा। अभी ओवरऑल एवरेज देखिए ये दिखा रहा है, ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, ये 0.5 टाइम। परसेंटेज में देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमें। इस पे क्लिक किया मैंने, मेजर टूल्स सर पे, हाँ, और आप परसेंटेज पे, सिर्फ हेलो हाँ, सर, हाँ, आप सिर्फ ये कैलकुलेट और जो ऑल का जो ये आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, हाँ, उसको एज ए डिनोमिनेटर यूज वो कर रहा हूँ। ही दिखाया। हाँ, क्या वो कितना आ रहा है, मुझे मतलब डाउट है उसका। 714 आया ना, मैंने दोनों जगह करके दिखाया, देखिए, अब फिर वो परसेंटेज वाला आ जाएगा इस पे। 714 आ रहा था, ओके ओके, 744.14 आ रहा था, मिस कर दिया क्या ये वाला पार्ट? नहीं वो हम लोग कैस्केड कर रहे हैं ना, मतलब नेस्टेड फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं ना, तो 14 तो थोड़ा। वेरीफाई किया, ये हाँ, एवरेज अपॉन एवरेज जो कर रहे हैं ना, इसमें कुछ तो भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। वो ठीक है, 714 जो हमने प्रोडक्ट टेबल से एवरेज निकाल के चेक किया, दैट इज करेक्ट, हाँ, बट ये एवरेज अपॉन जब एवरेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो आ रहा है ये कुछ कुछ पाट लग रहा है। हाँ, सर के पास जा रहा है, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ना मान के चलिए 3 प्रोडक्ट है सिंप्लिसिटी के लिए, 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। इसका प्राइस है मान के चलिए 200, इसका प्राइस है मान के चलिए 300, इसका प्राइस है मान के चलिए 400। कितना हो गया इसका एवरेज? 3, 5, 9। एवरेज कितना हो जाएगा इसका? इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज प्राइस हम लोग ऐड कर लेंगे पहले तो 900/3। 900 अपॉन 3, क्योंकि वी हैव 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स यस, कितना आया? 300। तो एवरेज प्राइस क्या आया अपना? 300। आई वॉन्ट दिस 300। वैल्यू टू बी फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एवरेज रिटेल प्राइस आप कुछ भी कीजिए, एवरेज रिटेल प्राइस इतना ही है। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चाहिए, सब कैटेगरी वाइज चाहिए, ये मेरा एवरेज प्राइस है। तो मेरा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 300 है ना, ये मुझे कैसे अचीव करना पड़ेगा? इस वाले से अचीव करना पड़ेगा। अजामन भैया बोलेंगे यूजिंग ऑल। हाँ पर हाँ, काजल तो ग्रिल कर दी। म्यूट कर लीजिए। फिर इसमें बैठता है मुझे क्या वहां चाहिए? पे क्लास ये में। एवरेज रिटेल प्राइस। अभी एवरेज रिटेल प्राइस क्या कर रहा है ना, ये कैटेगरी अमन भाई वाइज का दे तो रहा है। ऐसे मेरे को फॉर डांट। एग्जांपल म्यूट कर लीजिए। ये एवरेज रिटेल प्राइस क्या कर रहा है, ये जैसे मैंने फिलहाल ये प्रोडक्ट वाइज उठा लिया था ना, ये मुझे एक्सेसरीज का एवरेज दे देगा। फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज का मुझे, ये तो प्रोडक्ट वाइज देख रहा था ना मैंने, ये तो एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया। जैसे मेरे पास एक्सेसरीज के अंदर 3 आइटम है, 100 है, 50 है, 70 है, इनका मुझे एक समेशन मिलेगा, तब जाके मैं यहां पे कर पाऊंगा ना। फॉर एग्जांपल कितना हो गया? 220 हो गया, तो 220/3 ऑलमोस्ट 70। तो ये 70 अपॉन ये आ जाएगा मेरा, और ये वाला पार्ट क्या है? ये मेरा एक्सेसरीज कैटेगरी का एवरेज प्राइस है, जो कि मुझे ओवरऑल एवरेज प्राइस से पता चल जाएगा कि अच्छा, अगर मैं एक्सेसरीज खरीदता हूं तो मुझे सस्ती पड़ेंगी, वही अगर मैं बाइक्स खरीदता हूं तो एवरेज प्राइस मेरा 300 है, और फॉर एग्जांपल खाली, और बाइक्स का एवरेज प्राइस कितना हो रहा है? 600। तो कितने परसेंटेज? ये 200% मुझे ज्यादा पड़ रहा है, या डबल रेट पड़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस शॉप में गया और अगर मैंने बाइक्स खरीदी, तो मुझे एवरेज प्राइस जो कि 300 रुपए है,
तो बाइक्स कैटेगरी में कोई भी चीज मुझे बहुत महंगी मिलेगी। फिर क्लोथिंग वाला पार्ट है, क्लोथिंग वाले पार्ट्स में क्या दिखा रहा है, कहाँ है क्लोथिंग, 7% है, तो ठीक है वो चीप है। कंपोनेंट्स वाला, कंपोनेंट्स है महंगे मेरे यहाँ पे। तो जैसे मान के चलिए 300 एवरेज प्राइस था, तो 150 रुपये मेरा मान के चल लीजिए एवरेज कंपोनेंट्स का कॉस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं रिलेटिवली कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मेरा मेन जो है ना कॉस्टली कहाँ पे है और चीप कहाँ पे प्रोडक्ट्स है। तो मैं एवरेज से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, समझे थोड़ा बहुत, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, ये मेजर को ये सब चीज़ों को हटा दे रहा है, यहाँ पे कंडीशनल चल रहा है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये तो छोटा ही फॉर्मूला है, टैक्स में बड़े बड़े फॉर्मूले भी रहते हैं, ये तो हमने छोटा फॉर्मूला देखा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं हो रहा बात, कल शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, कल कहीं बाहर जा रहा हूँ। कल का हमारा टॉपिक रहेगा Okay. फिल्टर, ठीक है, फिल्टर है कल। इसके नोट्स बनाए हैं क्या, फिल्टर, देखिए फिल्टर का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल रहेगा तो क्लास में बताता हूँ, नहीं तो परसों कंटिन्यू करेंगे हम लोग, Sure, sir. ओके ठीक है, थैंक यू। Thank you.